Hello all, today I am going to talk about a city which is of around 20 lakh people and how this city is playing a pivotal role in combating this virus COVID-19. And I am going to share my own experience why I am making this video. What is the need of this? Where I just thought I have seen many videos where people are making aware about the things that are not happening in their areas. So I thought that why shouldn't I make a video that comprises all those things that are happening in my areas, because yes, there are many things to complain about, but I find a lot more to appreciate too. So let's start. जब मैं रांची एयरपोर्ट से जमशेदपुर एंटर कर रही थी तो वहाँ मरीन ड्राइव पर दो मोहाली एक जगह है, वहाँ पर चेक पॉइंट बनाया गया था। ऐसे चेक पॉइंट कांड्रा और मानगो जैसी जगह पे भी बनाए गए हैं जहाँ पर दूसरे शहर से लोग जमशेदपुर में एंटर करते हैं। वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ एंटर हो रही थी, सारी गाड़ी के जितने भी पैसेंजर हैं उनका सारा डिटेल्स लिया जा रहा था, जैसे वो कहाँ से आ रहे हैं, वो जिस जगह पे रह रहे थे वो कितने दिनों से वहाँ रह रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, और मतलब उनका प्रेजेंट एड्रेस, फोन नंबर, PNR नंबर और गाड़ी का नंबर, इवन गाड़ी के ड्राइवर का भी सारा डिटेल्स लिया गया। हमें ऑलरेडी एक स्टाम्प मिल चुका था यहाँ पे होम क्वारंटाइन का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे, और हमें एक और यहाँ पर स्टाम्प दिया गया इस जगह पे चेक पॉइंट एरिया पे दैट यू हैव टू स्टे फॉर होम क्वारंटाइन। पर हमें बोला गया कि आप यहाँ से घर डायरेक्टली नहीं जाएंगे, आपको दो ऑप्शन है। अगर आप टाटा स्टील एम्प्लॉय हैं या आपके फादर टाटा स्टील एम्प्लॉय है तो आप TMH डायरेक्टली जाइए अभी। अगर आप टाटा स्टील एम्प्लॉय नहीं है तो आप लोयला स्कूल जा सकते हैं। लोयला स्कूल वहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा और TMH टाटा मेन हॉस्पिटल वहाँ से 5-6 किलोमीटर। तो हमें वहाँ से डायरेक्टली हॉस्पिटल जाना था, हमें घर नहीं जाना था। यदि उन्होंने कहा कि आप नहीं जाते हो हॉस्पिटल और हमें पता चलता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फ़ोन नंबर और दिया हुआ, उनका कॉन्टैक्ट है हॉस्पिटल से, तो वो हमें कॉल करेंगे और या फिर हमारे घर भी पहुँच सकते हैं। उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न किया। तो ऑलरेडी मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका था TMH में, मेरे फैमिली ने करवा दिया। आई टोल्ड हिम दैट आई एम गोइंग टू TMH ओनली, बट ही स्ट्रिक्टली वार्न मी इफ यू आर नॉट गोइंग देयर देन दे विल कम टुमारो एट माई होम। सो उसके बाद हम लोग TMH पहुंचे। TMH में ऑलरेडी मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका था मेरे MR नंबर के थ्रू, और फिर हमें वहाँ पर 2 फॉर्म भरने थे। दोनों फॉर्म सेम ही था, उसमें जितना भी हमारा पर्सनल डिटेल्स था और हम कहाँ से आ रहे हैं वो सारे डिटेल्स थे। इसके अलावा एक शपथ टाइप का फॉर्म था दैट आई एम टेकिंग अ प्लेज दैट आई विल स्टे फॉर 14 डेज होम क्वारंटाइन। यू हैव टू साइन दैट डिक्लेरेशन फॉर्म एंड उसके बाद ये सारे फॉर्मेलिटीज होने के बाद तुरंत हमें गाइड किया गया उस प्लेस के लिए जहाँ पर हमारा कोविड का टेस्टिंग होगा। मेरे साथ वहाँ पर और भी बहुत लोग थे जो डिफरेंट सिटीज से आए थे, तो बारी बारी से हमें ऑलरेडी ऑल्दो 1 आवर लग गया इस सब फॉर्मेलिटी में और 11:30 के अराउंड हो चुका था। ये सारा कुछ TMH में इमरजेंसी बिल्डिंग है, उसके ठीक लेफ्ट साइड में एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर ये सारा कुछ किया जाता है, आइसोलेटेड एरिया है वहाँ पर। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब और 2 6 इंच लॉन्ग स्वैब के साथ एक विंडो के पास भेजा गया। विंडो के उस पार डॉक्टर थे जो कि फुल्ली कवर्ड थे। उन्होंने विंडो से ही हमारा स्वैब लिया और हमारे नोज में उसे घुसाया। किसी भी चीज़ को नोज में फोर्सफुली घुसाने में दर्द तो होता है, इतना मुझे भी काफ़ी डर था उस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने घुसाया तो पहली बार मैंने रोक दिया, पर दूसरी बार मैंने मतलब बहुत स्ट्रांगली अपने आप को बोला ओके एंड उन्होंने घुसाया और मेरे आँख से आंसू निकल गया। लेकिन यू कैन हम एडजस्ट करते थे। इट वॉज लाइक अ नीडल स्किन में पोर करते हैं, औरत की नोज में पोर हो रहा था बस। लेकिन इट वॉज ईजी बिकॉज तुरंत हो गया, उन्होंने तुरंत ही आंसू लिया। फिर दूसरे नोज में चूँकि आपको इसका आइडिया हो गया तो इसमें उतना दर्द नहीं हुआ और तुरंत ही उसको टेस्टिंग में पोर करवाया और वो स्वैब को डस्टबिन, सामने पड़ी डस्टबिन में डलवा दिया। फिर उन्होंने दूसरा स्वैब लिया और हमारे टंग पर रब किया और उससे सैंपल लेके उसी टेस्टिंग में डलवा कर उसे क्लोज करके जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ था उसको बगल वाले बॉक्स में डलवा दिया। इसके बाद मुझे कहा गया कि यू हैव टू वेट एंड आपका कोई भी लगेज घर नहीं जाएगा, आप अपना लगेज अपने साथ लेकर जाओगे क्वारंटाइन सेंटर, और आपके लिए व्हीकल आ रहा है, गाड़ी से आपको जाना है। उस गाड़ी में मैक्सिमम 2 लोग बैठते थे और उन्हें यहाँ लाया जाता था इस प्लेस में। ये है नर्सिंग हॉस्टल। सो आई विल टेल अबाउट दिस प्लेस ऑल्सो। या सो इस प्लेस पर हमें लाया गया रात के 12 साढ़े 12 बजे हम यहाँ पहुँचे और
यहाँ पर फिर से वो हमारा फॉर्म्स वगैरह चेक किया गया, सब कुछ नॉर्मली था, तो फिर हमें रूम अलॉट किया गया। हालांकि रूम अलॉट करने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि 7-8-10 लोग थे बाहर और रात के 12:30 बज रहे थे। टाइम लग गया क्योंकि रूम्स किसी रूम में बेड सही नहीं थे, तो उन लोग सब कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे जल्दी जल्दी, सो इट टुक टाइम, बट फाइनली वी गॉट आवर बेड्स एंड इट वॉज गुड इनफ। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ मिले थे कि क्वारंटाइन सेंटर ऐसा होता है, क्वारंटाइन सेंटर ऐसा होता है। सो एंड जब मुझे ये जगह मिला तो आई थॉट कि नहीं, आई शुड शेयर दिस थिंग्स विच आर पॉजिटिव, सो आई विल शो यू ऑल द थिंग्स हेयर। ओके, सो वेट। सो दिस इज़ माई रूम 104 और ये टेबल है जो हर रूम के बाहर है, एज यू कैन सी। और यहाँ रोज़ 8 बजे ब्रेकफास्ट, अराउंड 12 o'clock लंच, अराउंड 4 o'clock स्नैक्स एंड टी एंड डिनर अराउंड 8 PM यहाँ पर रख दिया जाता है। और दिस इज़ माई रूम एंड हमें बाहर जाना अलाउड नहीं है, अदरवाइज यू कैन सी द व्यू। Yes, so this is our quarantine center for the time being. This is washroom, और क्योंकि ये हॉस्टल है इसलिए we have to share our washroom, but yes, it is very clean and this is water cooler. Through this video, I would like to share my gratitude towards all the people who are working day and night 24/7 to make our lives easier. Also, Tata Steel and government officials who are trying every bit possible to get each and everyone tested, whether they are coming from different towns or different states before reaching the heart of Jamshedpur. And this is a really great initiative to reach a COVID-free Jamshedpur. And really, I hope we shall overcome soon. Thank you all.